हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम पढ़ेंगे बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न पार्ट 2। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स जो हैं वो बताए थे। तो अब जो है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज भी हम दो बुलिश कॉन्टिन्यू पैटर्न की बात करेंगे। तो ये जो है पूरी सीरीज़ है जिसमें आप चार्ट पैटर्न जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न सीखेंगे, जिसमें अभी जो है वो बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न चल रहे हैं। उसके बाद हम बेयरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की बात करेंगे और इसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, जिसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हमारे पास आज की वीडियो में जो फर्स्ट बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है उसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। और ट्रायंगल आपको पता है जिस तरह से एक ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण, ठीक है। तो अब इसमें अगर गौर से देखें तो ये जो है कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं और बुलिश चार्ट पैटर्न है, मतलब कि अप ट्रेंड था, ठीक है। जो ट्रेड है, जो भी आपके पास स्टॉक है तो वो जो है अप ट्रेंड में है और वो ऊपर जा रहा है, जिस तरह की आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा होता है या नीचे की तरफ उसकी प्राइस गिर रही होती है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, बीच में काफ़ी फेजेस आते हैं, पॉजेज आते हैं, जिससे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते हुए प्राइस जो है एकदम से नीचे गिरती है और आती है S1 तक, सपोर्ट तक आती है अपने, ठीक है। तो प्राइस जब भी गिरेगी अपने सपोर्ट लेवल तक आएगी। यहाँ पर जो है वो बायर्स बैठे होते हैं जो कि इंतज़ार करते हैं कि प्राइस थोड़ी सी गिरे तो हम यहाँ से दोबारा बाय करें। तो S1 पर बायर बैठे होते हैं और उन्होंने दोबारा बाय किया और जैसे ही बाइंग स्टार्ट होती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगी। अब स्टॉक ऊपर तक गया और कहाँ तक गया, अपने रेजिस्टेंस तक गया। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है पिछले लेवल के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, फ्लैट रेजिस्टेंस है सेम लेवल पे। अगेन यहाँ से सेलर्स आए, उन्होंने स्टॉक को बेचा और जब स्टॉक में से पैसा निकलता है तो स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है। तो अगेन जो है वो प्राइस नीचे गई, लेकिन इस बार जो सपोर्ट था वो फर्स्ट तक नहीं पहुंचा, उसका लेवल डिफरेंट था। तो इसको हम S2 का नाम देंगे। आप देख सकते हैं S1 नीचे है और S2 जो है वो ऊपर बना, ठीक है। उसके बाद अगेन सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है और अपने थर्ड रेजिस्टेंस तक जाती है, जो कि बिल्कुल इक्वल है R1, R2 और R3 के। तो ये प्रोसीजर इसी तरह चलता रहता है और बहुत दफ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, कंसोलिडेशन पीरियड चलता है। फिर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जहां पर आप सपोर्ट को के पॉइंट S1, S2, S3, S4 को कनेक्ट करते हैं और ऊपर जो फ्लैट रेजिस्टेंस है उसके R1, R2, R3 एंड सो ऑन को आप एक ट्रेंड लाइन बना के कनेक्ट करते हैं। तो आप देखते हैं आपके पास एक ट्रायंगल बनता है जो कि असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जब ट्रायंगल आपके पास बनता है असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो ये इस बात को बताता है कि ये जो स्टॉक है इसमें पोटेंशियल है और ये अभी और ऊपर जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से जो है आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं जब आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल नज़र आ जाए। तो जहाँ पर ब्रेकआउट होता है वहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हैं और 1:2, 1:3 जितना भी आप टारगेट रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब रियल जो हमारे पास बनता है ग्राफ चार्ट, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार जो है चार्ट्स को देखेंगे रियल चार्ट पर जाकर, रियल स्टॉक मार्केट में जाकर, तो वो कुछ इस किस्म की जो है वो फेस बनता है। इसको आपने खुद ही जो है वो जज करना होता है कि कहाँ से किस तरह से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और फिर उसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ट्रेंड लाइन से आपने जोड़ना है। आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर जाता हुआ एक ट्रायंगल है जो कि आपको बताता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है और ये जो अपवर्ड ट्रेंड था ये आगे भी कंटिन्यू होगा और प्राइस नीचे नहीं गिरेगी। और अगर आप इसको
बाय करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल बनने के बाद। यहाँ से जब आपको ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट की पहली कैंडल पे आपको नहीं बाय करना, आपको नेक्स्ट कैंडल पे का वेट करना है कि ब्रेकआउट फेक तो नहीं है, सही ब्रेकआउट है। तो आपने यहाँ से जो है इसको बाय कर लेना है, और बाय करने के बाद आप इसको 1:2 या 1:3 का आप यहाँ पर टारगेट करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जिस तरह से आप नॉर्मल बुक में या कहीं पर भी इमेजेस में देखते हैं, चार्ट के अंदर रियल स्टॉक मार्केट के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है उसको समझ नहीं पाते, जज नहीं कर पाते। सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ जो है आप उसको जज कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जो है उसमें हमारे पास आता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो जी ये फॉलिंग वेज पैटर्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉलिंग के नाम से तो आप समझ गए होंगे, फॉलिंग की मतलब कि नीचे गिरता हुआ, ठीक है। और वेज, एक वेज बन रहा है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ लोग जो कि अगर पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते या एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब इस किस्म की मार्केट स्टार्ट होगी कि जैसे पहले अपवर्ड ट्रेंड था, जैसे कि आप ग्रीन देख रहे हैं पार्ट, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू हो गया। तो वो लोग जो कि फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में नहीं जानते, उनको यही लगता है कि बस अब रिवर्सल स्टार्ट हो गया है और अब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो अब बाइंग का कोई चांस नहीं है, अब सिर्फ ये स्टॉक नीचे ही गिरेगा तो हम इसको सेल करके चलते हैं। तो वो यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं और इस तरह से उनका लॉस हो जाता है। जबकि ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ये भी इसी बात को बताता है कि आगे जो है अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो ब्लू लाइंस बनी हुई हैं, स्टॉक पहले ग्रीन लाइन जो ऊपर जा रही है अपवर्ड जा रही थी, प्राइस जो है वो बढ़ रही थी। उसके बाद जो है एक कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, स्टॉक ने थोड़ा पॉज लिया। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने नीचे से बाय किया होगा। जब प्राइस यहाँ तक पहुँची, ये ग्रीन जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। जैसे ही लोगों ने स्टॉक में से पैसा निकालना शुरू किया, अपना स्टॉक सेल किया, स्टॉक प्राइस नीचे गिरी। जब वो नीचे गिरी तो कहाँ तक गिरी, अपनी सपोर्ट लाइन तक, S1 तक, ठीक है। जब प्राइस S1 तक गिरी तो यहाँ मज़ीद कुछ बायर्स थे जो कि वेट कर रहे थे कि प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरे तो हम इसको बाय करें, ठीक है। इन्होंने बाय किया। जैसे ही स्टॉक को बाय किया तो प्राइस अगेन जो है वो बढ़ गई और कहाँ तक गई, रेजिस्टेंस तक। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये प्राइस वहाँ तक नहीं गई जहाँ तक लास्ट टाइम गई थी, थोड़ा सा नीचे जो है वो रेजिस्टेंस बना, लेकिन उसको रेजिस्टेंस मिला। तो उसके बाद अगेन वही प्रोसीजर, प्राइस दोबारा नीचे गई और अपने लगभग सपोर्ट के करीब ही गई, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं प्राइस गिरी। उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस इस बार जो सेकंड रेजिस्टेंस है उससे भी नीचे की तरफ गई और ज़्यादा नीचे गई, सेम लेवल नहीं उसको मिला। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये फॉलिंग वेज है, मतलब नीचे की तरफ गिरता हुआ। उसके बाद आपने सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, जितनी दफ़ा उसने रेजिस्टेंस लिया, सबको अगर आप एक ट्रेंड लाइन से जोड़ेंगे, बनाएंगे, इस तरह से उसको आप इकट्ठा कर देंगे लाइन बना के, ट्रेंड लाइन बना के, तो आप देखेंगे कि फॉलिंग वेज बन जाता है, गिरता हुआ एक वेज आपको नज़र आएगा। तो जब भी ये पैटर्न आपको नज़र आए रियल चार्ट में, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखना, जज करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये फॉलिंग वेज बन रहा है। तो उसके बाद जो है कम से कम 2-3 दफ़ा रेजिस्टेंस और 2-3 दफ़ा सपोर्ट का लेवल आना चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि फॉलिंग वेज है, या जो भी इससे पहले हमने पढ़ा असेंडिंग ट्रायंगल। तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है प्राइस जो है वो ऊपर जानी शुरू हुई। यहाँ पर ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट पे एंट्री ली और उसके बाद आपका टारगेट, आपकी मर्ज़ी, आप 1:2 रखते हैं, 1:3 रखते हैं, और जो बिल्कुल एंड वाला जो सपोर्ट है उधर जो है हमारा स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से 1:2 रेशो का जो है वो प्रॉफिट या लॉस लेकर आप जो है मार्केट से बाहर हो सकते हैं।
तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है इसी तरह आप लाइव मार्केट में जाकर चार्ट्स को देखकर और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है आपको 15 मिनट में मिले या 5 मिनट में मिले, हो सकता है 30 मिनट्स पर कोई पैटर्न बन रहा हो। तो जब आप इंट्राडे करते हैं तो आप डिफरेंट टाइम्स पर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, तो ये चार्ट आप चेक करते हैं जब आपने एंट्री लेनी हो कि भाई क्या पता किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो जो कि आपको प्राइस आगे क्या होने वाली है या आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बता सके। तो ये चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो है स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं। तो अब आने वाली वीडियो में अभी बुलिश कंटिन्यूशन जो है उसके 2 वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, 4 पैटर्न हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न। तो ये जो है वो भी तकरीबन 4 पैटर्न्स हम करेंगे जो कि फिर हम बेयरिश मार्केट जो गिरती हुई प्राइजेस हैं उसकी कंटिन्यूशन किस तरह होती है, कैसे पैटर्न से होती है, वो सब करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।